श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय और श्लोक संख्या 28 से पाठ करेंगे आरंभ। सनत कुमार जी महाराज पृथु की प्रशंसा कर। पाठ तो बहुत ही मार्मिक है और जैसा ज्ञान होना चाहिए जीव को, यथार्थ पाठ है, उसके लिए बिल्कुल उत्तम पाठ है। सनत कुमार जी कहते हैं, जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुषों को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। ये बात जानने योग्य है। ये तो समझ आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में समझेंगे, नहीं, ये समझ प्रयास करके उसको समझ को ठीक से आत्मसात कर लेना चाहिए। फिर से सुनिए, प्रयास करूंगा। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, जब तक, क्योंकि अंतःकरण तो यही है, उपाधि मैंने ये स्थिति बनी रहती है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध जो है, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां और उसके विषय
आंख है इंद्रिय और उसका विषय है देखना। जीवा है रसना इंद्रिय और उसका विषय है स्वाद। कान है इंद्रिय, उसका विषय है सुनना। नाक है इंद्रिय, उसका विषय है सूंघना। त्वचा है इंद्रिय, वो सर्द और गर्म अर्थात कोमल इत्यादि भी त्वचा अनुभव करती। ये सब इंद्रिय हैं और इनके विषय तो आपने जान ली। इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। ऐसा लिखा है यहाँ पे, इसके बाद नहीं। तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, जब ऊपर वाली लाइन जोड़ेंगे, जब तक अंतःकरण उपाधि रहती है। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, तब तक जीव को इंद्रियों के विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय दोनों का संबंध जो कराने वाला अहंकार है, वो अहंकार तो अंतःकरण में ही है, अनुभव होता है। अहंकार का अनुभव होता है जब तक, तब तक ही इंद्रियां और इंद्रियों के विषय बने रहते हैं। ये था। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। बाहरी जगत में वो आंतरिक जगत है, कौन? अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आंतरिक जगत। तो बाह्य जगत जो इंद्रियों के द्वारा जो देखा जाता है, वो बाह्य जगत में देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अगर जल और दर्पण ना हो तो बिंब और प्रतिबिंब कुछ दिखाई नहीं देगा। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि, जलाशय के तीर पर किनारे पर जो कुश आदि होते हैं, अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं। नदी हो अथवा तालाब हो, उसके किनारे जो घास होता है, वो उस तालाब से वो पानी सींचता रहता है। उसी प्रकार वह इंद्रिया आसक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। वह जो इंद्रिया आसक्त हो चुका है, किसी भी इंद्रिय में आसक्त हो चुका है,
उसका मन बुद्धि की विचार शक्ति जो है वो क्रमशः हर लेता है। वो विषय उसकी विचार शक्ति को हर लेता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? कर्म योग के विषय में आता है ना, कर्तव्य कर्म करने हैं परमात्मा की आज्ञा समझ के, कर्ता नहीं बनना उसमें। भगवान ने जहाँ खड़ा किया है, मैं इस यंत्र के माध्यम से उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, यही सेवा है मेरी। मैं करता हूँ ये बिल्कुल नहीं मानना। इतना ऐसा ज्ञान होने पे वो कर्म योग होता है। अगर मैंने ये काम किया, उसका उसका यश भी मेरे को चाहिए, तो फंस गए, बुरी तरह फंस गए। किसी ने प्रशंसा कर दी कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया, तो फंस गए। हमारा योग खत्म हो गया। योग वही है जहां हमें अपनी प्रशंसा प्रिय न लगे और निंदा भी अप्रिय ना लगे, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति मेरे गुण और दोष की ही तो निंदा और प्रशंसा कर रहा है। मेरी आत्मा की तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। जैसे सूर्य पे कोई थूक नहीं सकता, क्योंकि सूर्य पे थूका हुआ मुंह पे ही आता है। वो अपने ही मुंह पे गिरता है। इस तरह इसलिए आत्मा की कोई निंदा नहीं कर सकता, और आत्मा में वो सच्चित आनंद है। शरीर के गुणों की शरीर की निंदा होती है। तो दुखी और सुखी क्यों होना है भाई? जो विषयों में आसक्त जीव हैं, किसी ना किसी कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार मन के अनुसार होना उसको सुख मानता है। ज्ञानी के लिए मन के अनुसार हो ना हो पर कोई टेंशन नहीं, वो तो योग में चल रहा है। मैं तो परमात्मा की आज्ञा पालन कर रहा हूँ, उसी सेवा में सुखी रहता हूँ कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा की आज्ञा पालन कर रहा हूँ। यही तो कर्म योग। अगर इसी को कर्म योग के जो भगवान के लिए ही कर्म कर रहा हूँ, तो ये भक्ति क्यों नहीं है? भक्ति भी यही है और ज्ञान भी यही। सारे एक साधने से सभी सधे जाते। तो जो इंद्रिय आसक्त है किसी ना किसी इंद्रिय में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब तक ये रहता है तो इंद्रियों में आसक्ति होती है। मन होने पे ये ना आसक्ति तो मन ही उत्पन्न करता है। मन को जो रुचिकर होता है वही वो करता है। अंतःकरण ही ना हो अपना, मेरा अंतःकरण है ही नहीं, मेरा मन भी नहीं है, मेरी बुद्धि भी नहीं है, मेरा चित्त भी नहीं है, मेरा अहंकार भी नहीं। मैं मेरा अहंकार तो अज्ञान है वैसे ही। मैं तो सच्चित आनंद हूँ। तो प्रशंसा कोई मेरी कर ले अथवा निंदा कर ले, तो वो शरीर की है और मेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार की है, जो बदलता रहता है, मरता रहता है, जीता रहता है। इस धारा प्रवाह इस संसार में बहता रहता है, मरता जीता रहता है।
उसकी अनंत बार प्रशंसा हो चुकी है, अनंत बार निंदा हो चुकी है। और किस योनि में नहीं गए और क्या क्या काम नहीं किए, अच्छा बुरा सब बने। भगवत कृपा से कुछ, क्या ऐसा कह सकते हैं, भगवान ही दया करके, जो अपने अंतःकरण में हम बहुत दुखी हैं, सत्य ये है। मानसिक स्थिति अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा बहुत दुखी हो चुका है, भगवान ने कृपा करी हमें शांति देने के लिए। यही ये पाठ हमें शांति दे रहा, और कोई उपाय नहीं, जगत में हो ही नहीं सकता। और कोई उपाय, बाकी सब विषय ही विषय होता है। जिसको वो उपाय मानता है वो विषय है। तो जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषय में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रिया आसक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः, जो इंद्रियों में आसक्त मन बुद्धि की विचार, जो मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः, बारी बारी, धीरे धीरे, नो कनेक्शन, डाटा तो नहीं खत्म हुआ जी। 5 मिनट और बात कर लेते हैं। तो जो इंद्रियों में आसक्त है, उसका विवेक चला जाता है, सीधी बात। विवेक विचार शक्ति होते हैं। जो इंद्रियासक्त मन है, वो बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है। पहले क्या विचार किया था, क्या विचार सोचा था, क्या करना था, क्या नहीं करना, ये विवेक चला जाता है। इसलिए इसको पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है। और स्मृति के नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। गीता जी में भी यही श्लोक है। स्मृति के नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। और हमको लगता है कि नहीं, विषयों में तो लगे रहो, इधर उधर चित्त लगाए रखो दुनिया में, और वही जो है लाभ है, चित्त को प्रसन्न रखना। वो प्रसन्नता विषयों में ढूंढता है। तो क्या स्मृति जब नहीं रहती, नाश हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता, और ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का
अपने द्वारा ही नाश हो जाने से जो सर्वथा हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं। 32वां श्लोक फिर सुना रहा हूं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से, मैंने नाश कर दिया, होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। संसार उपलब्ध हो जाए तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है, और अपने आप को ही भूल गए मैं कौन हूं, इससे बड़ा हानि कौन सी है। ये सबसे बड़ी हानि। देखिए, ये इसको समझिए, जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उद्देश्य तो हमारा सुख ही है सबका, सदा सुखी रहने का ही उद्देश्य है। और हम उन पदार्थों से जिनमें मन लग जाता है, उससे सुख मान लेते हैं, होता नहीं है वैसे वो। इसलिए वो प्रियता का बोध आत्मा के द्वारा ही होता है, की शक्ति से ही तो होता है। और आत्मा सुख रूप है। आत्मा आत्मा सुख रूप है। एक्चुअली हम सुख को पा रहे हैं और आत्मा ही सुख रूप है। और ये समझ नहीं आ रहा कि आत्मा सुख रूप है, तो हम वो सुख जो है ढूंढ रहे हैं विषयों में। और विषय ऐसी चीज है कि तुम्हारी बुद्धि ही हरण कर लेंगे, कुछ नहीं रहने देंगे हम। जैसे तालाब का जल सोख लेते हैं पेड़ पौधे, तो क्या होगा, तुम अपने आप को ही भूल जाओगे। ये है आत्मा का नाश। या आत्मा का तो नाश होता नहीं, पर आत्मा का नाश मन है। कहीं आत्मा शब्द मन के लिए भी आया, ज्ञान के लिए। ज्ञान का अर्थ तो होता ही है ना, आत्मा अर्थ ही है कि ज्ञान स्वरूप होती है आत्मा। ज्ञान अर्थ हुआ उसका। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं। अपने स्वरूप का ज्ञान भूल जाना, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। और वो स्थिति अभी हम सब लोगों की, हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, उसके साथ थोड़ा भी कोई परे कष्ट हो जाता है तो हम अपना कष्ट मानते हैं, शरीर का भी अपना कष्ट मान लेते हैं। शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है वैसे, मन मान लेता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए विवेक सदा जागृत रहे, इसलिए हमारी विवेक शक्ति नहीं जाएगी। यहीं तक पाठ करते हैं, समय शायद ज्यादा हो ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जय जय।